हाँ, 1 मिनट, स्टार्ट करता हूँ। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही ठीक। लास्ट टॉपिक क्या था हम लोग का? है। एटमाइजेशन कर रहे थे। ठीक। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किया था सर लास्ट टाइम। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सर आपने वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का तो लाइक डेफिनेशन लिखवा दी थी। हम्म। चेंज इन एंथैल्पी 1 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कम्प्लीटली ब्रोकन वाला। और ओके। फिर आपने वो क्लोरीन और ब्रोमीन की वो इक्वेशन टाइप्स लिखवाई थी। अच्छा, ठीक। तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड हमने लिखवा दी है? तो सारी हो गई। तब 4 थी ना, तो उसमें से चारों हो गई। अच्छा। स्टैंडर्ड का मतलब आपको पता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड? एक होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज होता है, इसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज बोलते हैं। और एक सिंपली हम बोल देते हैं इंथैल्पी चेंज। इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज इंथैल्पी? इंथैल्पी बता चुका हूं मैं। व्हाट इज इंथैल्पी? जो हीट होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ सर। कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। यस सर। श्योर? हाँ जी सर। तो एनर्जी जो होती है वो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को बोलते हैं क्या? इंथैल्पी। एंथैल्पी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को बोलते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी। देखो, इन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा, कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज और इंथैल्पी चेंज। जो स्टैंडर्ड पे हम देखते हैं इंथैल्पी चेंज, यहाँ पे जो प्रेशर हम लोग लमसम देखते हैं वो देखते हैं 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल को हम लमसम बोल देते हैं 1 एटमोस्फेरिक। 1 एटमोस्फेरिक और 1 बार लमसम सेम ही होता है, नियर अबाउट सेम। और यहाँ पे जो टेम्परेचर हम लोग देखते हैं वो देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस अगर कंडीशन पे इंथैल्पी चेंज हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट से। और इंथैल्पी चेंज को सिंपली हम लोग डेल्टा एच देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो मतलब सर। सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज उसी प्रेशर पर होता है 100 किलो पास्कल। हाँ, 100 किलो पास्कल मतलब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो और दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी बेसिकली। चेंज पे ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब किसी भी नहीं नहीं नहीं। टेम्परेचर पे। यस, कोई भी कंडीशन हो सकती, कोई भी कंडीशन ले लो, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है। यहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 बार या 1 एटमोस्फेरिक नियर अबाउट हम ले लेते हैं। और टेम्परेचर जो है वो हम ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आपने कंडीशन पढ़ी होगी, एसटीपी कंडीशन।
इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड Standard टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो Yes, sir. स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स है। लेकिन जो प्रेशर है वो होता है आपका 1 बार। एक होती कंडीशन एनटीपी, एनटीपी कहलाती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इट इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर तो सेम ही है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्रेशर जो है वो 1 एटमोस्फेरिक है। क्या है? 1 1 एटमोस्फेरिक। atmospheric. क्लियर हो रही बात? कोई डाउट यहां तक? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, इसको नोट कर लेना। तो इसमें ज्यादा प्रेशर जो है ना 1 बार और 1 एटमोस्फेरिक, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पॉइंट का डिफरेंस होता है तो हम नियर अबाउट ले लेते हैं। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये देखने को मिल जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये चीजें नोट की जाती है काफी। क्लियर है इतना? Yes, Yes, sir. sir. आगे चले। Yes, sir. देखो एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि जब इंथैल्पी चेंज हम देखते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए, है ना, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी। स्टैंडर्ड के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे डेल्टा एच नॉट से डिनोट करते हैं और इंथैल्पी को डेल्टा एच से। क्लियर? तो ध्यान देना, जब भी स्टैंडर्ड आता है तो नॉट लग जाता है वहां पे। Yes, sir. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हम लोग फ्यूजन देख चुके, वेपराइजेशन देख चुके, सब्लिमेशन देख चुके, फॉर्मेशन देख चुके, इंथैल्पी Yes. ऑफ कंबशन देख चुके हम लोग। नहीं, sir. हेडिंग डालो इंथैल्पी ऑफ कंबशन। enthalpy of combustion, enthalpy of combustion। enthalpy of combustion, तो enthalpy of combustion में यहां पर लिख लेना enthalpy change, enthalpy change when 1 mole of substance, when 1 mole of substance is completely burnt in excess, is completely burnt in excess of oxygen और एयर। तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमारा बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर इतना? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ Atomization. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन हो गया था क्या? सर मतलब आपने वैसे वाला तो कराया था कि मतलब आपने एटम में जो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर वो हाफ Cl 2Cl में कन्वर्ट हो गया, यही सब हाँ, बताया था। इसको लिख भी लो, इसको एक बार लिख भी लो। एंथैल्पी, सर लिख लिया था ये भी, चेंज इन एंथैल्पी 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली ब्रोकन टू बी ऑब्टेन। अच्छा लिख लिया था। हाँ सर। अच्छा मैंने लिखवाया था इसमें एंथैल्पी चेंज इन ब्रेकिंग, in breaking 1 mole of 1 mole of bonds of substance, 1 mole of bonds of substance completely
into its atomic form, into its atomic form, है ना? कुछ इसी फॉर्म में लिखवाया था ना मैंने। सर वो स्टैंडर्ड का था आई गेस, आपने ये अच्छा, लिखा था कि गैसियस फेज में है। अच्छा, इसको लिख लेना फिर इस फॉर्म में। ओके सर। यहां पर लिख लेना डेल्टा एच नॉट ए, ये ए हो जाएगा यहां पर, इस तरीके से लिख लेते हैं एटोमाइजेशन। कंबशन में क्या लिख लेंगे? सी, या इस तरीके से लिख लेना कंबशन डेल्टा एच नॉट। क्लियर? यस। देखो टेम्परेचर तो यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि हमें इंथैल्पी यहाँ पे देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, तो इट इज नॉट बेसिकली फिक्स, टेम्परेचर तो वो नहीं रहेगा। क्लियर? लेकिन और कुछ कंडीशन जो है, जैसे 1 मोल की बात करें, वो फिक्स रहता है। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर इतना? यस सर। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जब हम बात करें, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type of between atoms in gaseous state, इन गैसियस स्टेट। अभी इसको ना हम लोग उसमें देखेंगे बॉन्ड हैवर साइकिल में। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, कोई भी वन, जैसे सीएल की हम बात कर रहे हैं, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है गैसियस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर? यस सर। तो यहां पे हम इसको ना इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा बॉन्ड एच नॉट, डेल्टा बॉन्ड एच नॉट। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ये स्टैंडर्ड में ही आ जाएगी, नॉट मतलब स्टैंडर्ड हो गया। तो सर जो हमने मतलब पीछे ठीक है, स्टैंडर्ड एटोमाइजेशन लिखा था और ये वाला था, वो सेम ही है। हाँ सेम ही है, सेम ही है। बस ओके। वहां पे जो स्टैंडर्ड है, हम स्टैंडर्ड कहते नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड में टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है। तो टेम्परेचर जो है हम फिक्स नहीं रखते हैं, क्योंकि एनर्जी देते हैं ना, जो कल बात हुई थी, एनर्जी तो देनी यस पड़ेगी यस। ना। यस सर। ओके। तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। क्लियर है इतना? कोई डाउट यहां तक? नो सर। आगे चले। यस सर, जैसे कंबशन होगा और डिसोसिएशन होगा तो प्रेशर नहीं चेंज होगा? बिल्कुल होगा, तभी तो हमने प्रेशर और टेम्परेचर की बात नहीं की, हमने सिर्फ यस। 1 मोल की बात की यहाँ पे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई? अब न्यूट्रलाइजेशन में देखो, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बोलेंगे? इट इज द एंथैल्पी, it is the enthalpy change, it is the enthalpy change when
1 mole of acid neutralizes, when 1 mole of acid neutralize to base form 1 mole of water. 1 mole of water. क्लियर है ना बात? जहां पे 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा हो, Yes. जैसे H प्लस जो है वो एक्वस फॉर्म में, वो न्यूट्रलाइज हो रहा है OH माइनस आयन से एक्वस में, एक्वस कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको जो 1 मोल ऑफ H2O मिलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को आप स्टैंडर्ड इस फॉर्म में लिख देंगे, माइनस का 57.3 किलोजूल पर मोल होता है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा? एक्सो। एक्सो होगा तो क्या होगा? माइनस में होगी वैल्यू। Yes, sir. डन। Yes, sir. फॉर्मेशन का बताया मैंने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यस सर। ठीक। कोई डाउट यहां तक? Sir, No, negative sir. for exo. नेगेटिव बिकॉज एनर्जी रिलीज होगी ना, तो सर हमने तो वो भी एनर्जी तो रिलीज। देखा एक एंथैल्पी वाला जो जिसमें मतलब लाइक उसमें पॉजिटिव था तो उसमें एक्सो आ रहा था और नेगेटिव था तो एंडो आया था। डेल्टा एच जो आएगी वो तो नेगेटिव डेल्टा आएगी, एच, तो यस एक्सो सर, आएगा हाँ ना। एक्सो हाँ, आएगा, ये बताया था ना मैंने, लिखवाया होगा यस शायद। यस सर लिखवाया था। हाँ मैं एक्सो वो मतलब निकल रही है, हाँ। हम्म। एक्सो मतलब निकल रही है। डन। यस सर। यस सर। यहाँ पे एक और हम देखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। तो सर वो जो हमने वो मतलब लाइक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाला किया था एंथैल्पी में, उसमें उल्टा होता है ना कि मतलब लाइक। यस यस, उल्टा नहीं होता है, होता वही है, लेकिन वहां पे मैंने बोला था कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? ज्यादा, क्योंकि हम दे रहे हैं वहां पे। हाँ। एंड हो गया वो, ओ, उल्टा नहीं है वही। मतलब सर उसमें नेगेटिव में एंडो आ रहा है ना इसीलिए। नेगेटिव में ही आता है एंडो, लेकिन होता क्या है, हम रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं ना, रिएक्टेंट साइड में एनर्जी जब देते हैं, यस है सर। ना, तो इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा हो गई ना फिर। यस सर, यस सर, ओके। तो क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट साइड में हम जब एनर्जी ऐड करते हैं तो ये यस पॉजिटिव में जाती है, क्योंकि हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, यस सर, यस। है ना। और जब सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो वो एक्सो होती है, वो नेगेटिव में आएगा। ओके सर। क्लियर इतना? यस सर। इसमें लिख लेना, इट इज द इंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of substance, when 1 mole of substance is completely dissolve is completely dissolved in a infinite amount of solvent under standard condition, under standard condition। क्लियर है इतना? यस सर। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसमें हम जब यहां बात करेंगे, जैसे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो सॉलिड है, कॉपर सल्फेट में हम सॉल्वेंट जो वाटर ले रहे हैं वो इनफाइनाइट अमाउंट का है, ठीक है। तो इसमें जो कॉपर के आयन मिलेंगे, कॉपर का आयन का सॉल्यूशन मिल गया, और आपको सल्फेट आयन भी मिल जाएंगे इसमें। क्लियर? यस। तो इसमें जो सॉल्यूशन की बात करेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो यहां पर आएगा माइनस का, इस केस में 57.0 किलोजूल पर मोल। क्लियर है इतना?
सर हमें ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, मैं लमसम थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ बस। ओके सर। हम्म क्लियर? सर डन सर, लिख लिया। डन, आगे चलूं? 1 मिनट से 1 मिनट। यस सर, डन। सर ये इनफाइनाइट अमाउंट में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं एक बार? इनफाइनाइट अमाउंट का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे एक बाल्टी जो है, एक बाल्टी भर के या एक तालाब भर के पानी है ना? यस। तो उसमें जो है वो चुटकी भर आप क्या डाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, तो उसमें ना कॉपर के आयन मिल जाएंगे और सल्फेट के आयन मिल जाएंगे। यस यस। ओके। समझे ना? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो लिया, मतलब चुटकी भर नहीं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को यस हमने सर। डाला इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्यूट जो है वो हमने 1 मोल ले लिया। ओके सर। क्लियर इतना? यस सर। एक हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की जब हम बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में देख लेना, द एंथैल्पी of hydration of ions, hydration of an ion is the enthalpy change that occur when when 1 mole of gaseous ions is dissolved to form an infinite dilution या इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉरी, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लो, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ एक्वस आयन, 1 मोल ऑफ एक्वस आयन। मतलब कि अगर हमने 1 मोल कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस में कुछ इंथैल्पी चेंज हमें देखने को मिला, ठीक है, 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस हमने लिया, फॉर एन एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे लिथियम आयन ले लिया। क्या ले लिया? लिथियम आयन। तो लिथियम आयन को जो पानी घेरेंगे ना, पानी के मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन का मतलब जानते हो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइड्रेशन? कि पानी के मॉलिक्यूल जो है उसको घेर ले। समझे ना? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने बात करते हैं उसकी अल्कली मेटल्स की, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो है, इन सभी में इन जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की। क्यों? क्योंकि लिथियम का देखो इन सब में चार्ज क्या है? सेम चार्ज। यस क्या है सभी में? सर। सेम। लेकिन सेम चार्ज के वजह साथ साथ जिसमें साइज छोटा हो, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक 50 रुपए वाली चॉकलेट आप दे रहे, और एक बहुत बड़ा 40 साल का बंदा है, उसको आप 50 रुपए वाली चॉकलेट दे रहे हो। जो 40 साल का बंदा है वो 50 रुपए वाली जो चॉकलेट उसको मिलेगी ना, तो वो हजम कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब उसने खा ली। लेकिन वो चॉकलेट अगर आप बच्चे को दोगे ना, तो बच्चे के अगल बगल टुकड़े हुए मिलेंगे वो चॉकलेट के, और उसके यस मुंह में भी मिलेगी, है ना, यस लगी सर। हुई। मतलब यहाँ पे ना हजम नहीं होती है चॉकलेट। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे बोला गया, जैसे रुबिडियम का साइज बहुत बड़ा है, पोटेशियम का थोड़ा छोटा, सोडियम का और छोटा, लिथियम का और छोटा, तो चार्ज तो सेम है, लेकिन चार्ज दिख किस में ज्यादा रहा? छोटे वाले में।
सर क्योंकि एक तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस को भी बोल सकते हैं कि यहाँ यहाँ चार्ज जो है साइज में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फैल नहीं पाएगा क्योंकि एरिया ही कम है इसके पास, वॉल्यूम कम है। यस सर। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है, बेसिकली चार्ज डेंसिटी की बात करें, मुद्दे पे आते हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी बताता है। तो जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है ना, हाइड्रेशन इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली किसमें? लिथियम आयन लिथियम। में, है ना? पर सर चार्ज डेंसिटी तो सबकी सेम नहीं है। नहीं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम बोला, वॉल्यूम जो है वो इसका ज्यादा हो हाँ गया है ओके ना, ओके ओके। यस साइज इसका ज्यादा हो गया है ना। यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं ना तो इसमें 538 किलोजूल पर मोल होती है, और वहीं पे अगर सोडियम की बात कर ले तो इसकी होती है 424 किलोजूल पर मोल। कितनी कम हो गई? वहीं पे अगर पोटेशियम की बात कर लो तो पोटेशियम की होती है 340 किलोजूल पर मोल। वहीं पे अगर रुबीडियम की बात कर लो तो रुबीडियम की होती है 315 माइनस में किलोजूल पर मोल। तो ऐसे कम होती आती, देख रहे कितनी कम होगी रुबीडियम की। यस सर। हाँ, उसी तरीके से अगर एनाइन के ले लो, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो आयोडीन की तो साइज बड़ा हो गया ना, ये तो यस कैटाइन के लिए चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही एनाइन में ले लो तो एनाइन में इसकी होती है 504 किलोजूल पर मोल, और इसकी कितनी हो जाएगी? माइनस का 359, इसकी 328 माइनस का, इसका 287। तो जिसमें चार्ज अपॉन साइज, चार्ज जिसका ज्यादा होगा उस चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, चार्ज बाय वॉल्यूम से। क्लियर हो रही बात? सर लेकिन जैसे चार्ज अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घटनी नहीं चाहिए। हम्म। सर जैसे कि मतलब लाइक चार्ज डेंसिटी जो है हमारी वो चार्ज अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जैसे रुबीडियम का बड़ा है तो वो बड़ा होगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो कम ही तो लिखा है सर ने, कम हो कमी रही है ना लिथियम से रुबिडियम तक। रुबीडियम ओके की तो कमी तो लिखी है मैंने, वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब हाइड्रेशन एनर्जी तो। जिसकी चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सर जी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का कुछ ऐसा नहीं था कि वाटर में टूटता है वो आयन, तो जो नहीं ज्यादा नहीं 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 नहीं, वाटर में टूटता नहीं है। जैसे लिथियम है ना, तो कितने हाइड्रेशन पानी के एंथैल्पी सर हमने शायद मॉलिक्यूल। एस ब्लॉक में भी पढ़ा था, ऐसे किसी चैप्टर में और पढ़ा है ये। हाँ, तो ऐसी ऐसी ब्लॉक की बोल रहा हूँ, ये ऐसी ब्लॉक के आयन है सारे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कितना पानी के मॉलिक्यूल उसको घेर लेते हैं, कितना बॉन्ड हाँ बनाते हैं। हाँ हाँ। तो यस सर पानी के यस। मॉलिक्यूल किसको घेरेंगे? लिथियम को ज्यादा घेरेंगे कि रुबीडियम को ज्यादा घेरेंगे? हम लोग छोटे बच्चे को अच्छे से घेर सकते हैं कि बड़े बच्चे को? छोटे बच्चे। छोटे बच्चे को घेर लेंगे ना अच्छे से, यस सर। बड़ा बच्चा तो आएगा ही नहीं हाथ में। हाँ हाँ सर, समझ गए समझ गए। तो जिसको सबसे ज्यादा घेर पाएंगे मतलब उसके उतने ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे। तो बॉन्ड बन जाएंगे तो मतलब क्या, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यस सर। और और बॉन्ड जब टूटता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एनर्जी चाहिए होती, एनर्जी नीडेड। आ रही है समझ में? यस सर। तो जितना बड़ा तो एटम होगा उतना ही, हाइड्रेशन, कोई भी ज्यादा हाँ बड़ा एटम होगा तो वो कम बॉन्ड बनाएगा। एग्जैक्टली कम घिर जाएगा, कम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। यस सर, समझ गया। समझ में आया तुमको?
वेदांशी? यस सर, आ गया। तो चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, और चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाय वॉल्यूम। समझे ना? वॉल्यूम बड़ा, चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। क्लियर है? वेदांशी क्लियर हो गया? यस सर, हो गया हो गया। कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो हम कितनी देख चुके हैं एंथैल्पी? हो गई शायद 9-10। वी भी, हाँ इतनी हो। ठीक है, तो इसकी ज्यादा हो जाएगी फिर हाइड्रेशन थेरेपी। ये लॉजिक क्लियर हो गया ना आपको? यस सर। ठीक। हेडिंग डालो हेस लॉ। सेकंड लॉ भी हो गया था शायद हम लोग का। यस सर। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स हो गया ना कल। यस सर, वो हो गया सर। हेस लॉ देखो, सेकेंड लॉ में सब कुछ बस एंथैल्पी के बारे में लगभग, और वो दो लॉ जो उन्होंने दिए। दो स्टेटमेंट है, एक तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, एक क्लॉसियस का। यस यस। बस वो दो स्टेटमेंट ही लॉ है सेकंड लॉ। तो सर Okay. 4 लॉ है ना वैसे तो? 4 लॉ है। जीरो तो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और बचा है। थर्ड बचा है, यस। ये अलग है, हेस लॉ अलग है। हेस लॉ अलग है। देखो हेस लॉ बताता क्या है? हेस लॉ ये बताता है कि अगर आप ए से बी में जा रहे हो और बी से सी में जा रहे हो, तो ए से जब आप बी में जाओगे तो जितनी इंथैल्पी लगेगी, मान लो डेल्टा H1 लगी, ठीक है, और बी से सी में आ रहे तो आपको डेल्टा H2 लगी। तो आप बी के रास्ते से आ रहे हो, लेकिन ए को आप डायरेक्ट ले जाओ तो जो डेल्टा H3 होगी ना, तो डेल्टा H3 जो होगा वो समेशन होगा डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के। मतलब उसकी इतनी ही एनर्जी लगेगी जब आप घूम फिर के जा रहे हो यहां से यहां, और ए से डायरेक्ट आप सी में जा रहे हो, उतनी ही इंथैल्पी आएगी टोटल। मतलब प्रैक्टिकली अपने जैसे चलने पे तो ये नहीं है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन पे वैलिड है। जैसे हम बात करें कि मान लो मिलिंद जो है, मिलिंद स्कूल से घर जा रहा है। स्कूल से कहाँ जा रहा है? ये घर, होम जा रहा है। तो ये डायरेक्ट जा रहा है, तब भी इसकी एनर्जी जो है उतनी ही लग रही है। लेकिन ये पहले दोस्त के यहाँ जा रहा है, फिर दूसरे दोस्त के यहाँ जा रहा है, फिर जा रहा है घर पे, तो उतनी ही एनर्जी लग रही है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली जनरल लाइफ में पॉसिबल है क्या? नो नॉर्मल नो सर। लाइफ नो ऐसा तो सर। पॉसिबल नहीं। वहां ऑब्वियसली इंथैल्पी ज्यादा लगेगी, ज्यादा घूमोगे तो, है ना? यस सर। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये फंडा चलता है। तो यहाँ पे हैस लॉ हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल में देखें, इसको लिख लो पहले। टोटल इंथैल्पी, टोटल इंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा H ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन equals to the sum of all the enthalpy change, all the enthalpy change occurring in each step of the reaction, of the reaction। क्लियर? जैसे मैंने बात की कि कार्बन जो है वो हाफ ऑक्सीजन लेकर क्या बना रहा है? CO बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये फिर से हाफ ऑक्सीजन लेकर, इसको इस तरीके से लिख लो,
कार्बन, CO और CO2। तो यहां पे मैंने हाफ ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, तो CO बना दिया, फिर हमने हाफ ऑक्सीजन दिया तो इसने CO2 बना दिया। लेकिन मैं डायरेक्ट एक ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन दे दूं तो CO2 बना रहा है। इसका कहने का मतलब है जो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज H1 आया और जो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज H2 आया और जो यहाँ पे आया H3, तो जो डेल्टा H3 होगी वो ऑब्वियसली समेशन होगा किसका, डेल्टा H1 और प्लस डेल्टा H2 के। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? यस सर। दैट इज कॉल्ड हेस लॉ। कोई डाउट यहां तक? डन सर। हाँ, नो सर। और सर ये तभी वैलिड होगा जब हम जैसे ऑक्सीजन का ही यूज करें तीनों बार में, मतलब किसी और हाँ, का यूज करें अगर ऑक्सीडेशन कराने के लिए तो नहीं वैलिड फिर होगा। तो फिर अलग हो जाएगा ना, पाथ अलग हो गया ना फिर वो। अच्छा अच्छा, ओके। फिर वो पाथ अलग हो गया क्योंकि आप दे रहे तो फाइनल में ऑक्सीजन ना। यस सर। हम्म, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। तो हेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? हेस लॉ से रिलेटेड यही आ जाएगा, जैसे मान लो इसकी दे दी गई 343, इसकी दे दी गई 413, तो यहाँ पे अच्छा ओके। डेल्टा H3 क्या होगी? हाँ हाँ सर, तो कर लेंगे। सर बस प्लस ही तो करना मान लो आपको ये दे दी गई और ये दे दी गई, तो आप हाँ हाँ इससे हाँ, टोटल माइनस करके ये निकाल लोगे। है। यस ठीक है सर। सर, कर लेंगे। यस सर। इसके क्वेश्चंस देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना क्योंकि नीट में उठते नहीं है इतने हैवी क्वेश्चंस इससे। ओके ओके। सर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेना है, हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक। अब हेडिंग लिख लो, लैटिस इंथैल्पी। लैटिस का मतलब बेसिकली हम बोलते हैं जाल, नेटवर्क, जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था ना, लैटिस मैंने बताया था वहां पर। यस तो सर। यस सर। लैटिस का मतलब होता है बेसिकली जाल, नेटवर्क। ठीक है, तो किसी मतलब 1 मोल ऑफ लैटिस को तोड़ने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि पूरा लैटिस जो बना होता है ना, तो उसमें हम जब 1 मोल ऑफ लैटिस की बात करते हैं